गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है एम एक्स एक्सेल। एम एक्स एक्सेल में आज हम सीखेंगे होम टैब। होम टैब के अंदर ग्रुप पे आते हैं क्लिप बोर्ड, फंड, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। ग्रुप के अंदर हमारी कमांड पाई थी जैसे कि हमारे जो क्लिप बोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट पाया जाता है। सबसे पहले क्लिप बोर्ड का सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखे हमारे लिए हमने यहाँ पर लिख दिया होम। होम हमें मतलब उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर होम लिख दिया। अब इसको मान लीजिए हमने एक जगह से कट कर दिया डेटा सेलेक्ट करने के बाद, ये किया और ये कट कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद इसको ये कंट्रोल से भी से पेस्ट कर देंगे। ये कंट्रोल भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमको कॉपी करना है तो हम यहाँ से डाटा इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कॉपी आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल धन सी दबा देंगे। जैसे हम दबाएंगे कंट्रोल सी या पेस्ट करेंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो सकता है। ये हमने डाटा यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको। अब इसके बाद यहाँ पर कॉपी करेंगे इसको। ये हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आने के बाद सिंपल तरीके से उसको हम पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉपी और पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर कॉपी करने के बाद एक जगह एक दूसरे स्थान से पेस्ट कर देंगे। अब फॉर्मेट प्रिंटर को जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर होम टैब जो लिखा है इसको एडिटिंग कुछ करना है, मतलब इसमें कुछ हमको मान लीजिए एडिटिंग कर दिए, मतलब कि कुछ इसमें बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए। अब मान लीजिए चाहते हैं कि हमारी जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर भी सेम हो जाए, तो यहाँ पर हम माउस का पॉइंटर रखेंगे। माउस का बटन हमने यहाँ पर रखा। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट पेंटर में। अब आपके सामने एक ब्रश आ जाता है, देख सकते हैं ये माउस के पास हमने एक ब्रश आ गया। तो हम इसको आने के बाद सीधे यहाँ पर सिंपल तरीके से ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग करते ही हमारा फॉर्मेट पेंटर इसमें जो हमारा कलर है इसमें सेम कलर ये फॉर्मेट पेंटर चेंज होता है। अब इसके बाद दूसरे दूसरे फंड ग्रुप में आते हैं। फंड ग्रुप में आपको मिलता है सबसे पहले कैलबेरी आपको मिलता है। इसमें अलग रहता है कि आपकी डिजाइन रहती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट किया, अलग तरह की आपकी डिज़ाइन रहती है। देख सकते हैं हमारी कितनी डिज़ाइन है। आप कोई भी डिज़ाइन इसमें से चुन सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगे। इसके बाद आता है ये आपका इनकी फ़ॉन्ट साइज़। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ आपके यहाँ पर सबसे छोटी 8 होती है और सबसे बड़ी होती है 72 होती है, और जो मीडियम रहती है आपकी 11 में रहती है, वो वाई डिफ़ॉल्ट। अब इसके बाद आता है आपका बोल्ड। कंट्रोल भी सब बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे उदाहरण तौर पर हम यहाँ पर होम लिखा है। अब इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल धन भी दबाएंगे। कंट्रोल धन भी दबाएंगे। डेटा पहले सेलेक्ट किया हमने, ये हमने किया डेटा सेलेक्ट। कंट्रोल बी दबाएंगे। जैसे कंट्रोल धन बी दबाया तो हमारा बोल्ड हो गया। अब इसको कंट्रोल धन आई से डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल धन आई से कर सकते हैं। अगर आपको होम के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो अब यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अंडरलाइन ला सकते हैं। देखिए हमारी सिंगल अंडरलाइन की आ जाती है। अगर आपको डबल अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। डबल देखिए हमारे यहाँ पर डबल अंडरलाइन ला सकते हैं। अगर आपको अन करना है तो आप हटा भी सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो। इसके बाद अगर आपको बॉर्डर लगाना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉर्डर लगाना है आपको, तो यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। आपको बॉटम बॉर्डर लग सकता है, आपका ये बॉटम आपका लग गया। अब मान लीजिए आपको पूरे और कहीं बॉटम लगाना है, टॉप में लगाना है, टॉप में देखिए लग गया हमारा बॉर्डर। अब इसके मान लीजिए आपको लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं आप। ऑल बॉर्डर अगर मान लीजिए आपको ऑल बॉर्डर चाहिए किसी भी पेज के सामने, तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर क्लिक करके ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। देख सकते हैं हमारा ऑल बॉर्डर। यहाँ पर हम संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम संख्या लिख सकते हैं बॉर्डर लगाने के बाद। बहुत सी चीज़ यहाँ पर आप यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर लगा सकते हैं, थिक बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप एंड बॉर्डर बॉटम लगा सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर, अगर आपको पेंसिल के माध्यम से ड्रॉ बॉर्डर बना है तो यहाँ पर बॉर्डर आप पेंसिल के माध्यम से भी बना सकते हैं। देख सकते हैं पेंसिल के माध्यम से यहाँ पर बॉर्डर हम काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर ग्रिड लाइन भी ला सकते हैं। यहाँ पर देख, यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन भी ला सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की भी ला सकते हैं जिस तरह की बनी हुई है कॉलम ट्रायंगल लाइन जो बनी हुई है हमारी। इसके बाद यहाँ पर लाइन का, अगर आपको बॉर्डर में लाइन कलर करना है, जैसे मान लीजिए आपको लाइन कलर करना है, बॉर्डर लाइन भी चाहिए आपको, देख सकते हैं हमारे कितने में जैसे कि हम यहाँ पे बॉर्डर की जो है कलर रंगीन कलर में हमारी चेंज हो जाती है। बॉर्डर हमारी अलग तरह की यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर लग जाती हैं कलर तरीके से। लाइन स्टाइल, अगर आपको लाइन स्टाइल में बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर लाइन स्टाइल में बॉर्डर ला सकते हैं। इस टाइप का बॉर्डर ला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ और तरीके से बॉर्डर चाहिए, मतलब कि लाइन में लाइन स्टाइल में मान लीजिए आपको इस वाली बॉर्डर चाहिए, आपको सिंपल चाहिए नॉर्मल, तो इस वाले बॉर्डर से कर सकते हैं। देख सकते कितना बेहतर तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर नए नए तरीके से यहाँ पर बॉर्डर ला सकते हैं। लाइन स्टाइल में यहाँ पर आप अलग तरह के और भी बॉर्डर ला सकते हैं। मोर बॉर्डर्स में आप यहाँ पर अलग बॉर्डर, यहाँ पर नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल प्रोटेक्शन में अलग तरह के यहाँ पर बॉर्डर चुन के बाद इससे यहाँ पर डेट यहाँ पर सेलेक्ट रहता है। और यहाँ पर अलग तरीके से आप यहाँ पर नॉन सेलेक्ट कर
कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर बॉर्डर बन जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका थीम्स में आपका यहाँ पर अलग तरह की थीम्स आती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डाटा से लेके पहले हम यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर थीम्स लगाएंगे। देख सकते हैं अलग तरह की हमारी ये थीम्स लग जाती हैं। और यहाँ अगर आपको थीम्स लगी हुई मान लीजिए फिर पसंद नहीं हटाना है तो आप यहाँ पर नो फिल कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर मोर कलर में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको स्टैंडर्ड और कस्टम में भी अलग तरह के आप चुनकर यहाँ जैसे मान लीजिए ये वाला चाहिए आपको तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से लग जाता है। इसको आप नो कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स हाईलाइट करना चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था ये आपका फिल कलर था, अब यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल है तो यहाँ पर टैक्स हाईलाइट करना है। तो ये फंट कलर में आपको टैक्स हाईलाइट कलर एक प्रकार में आता है। अगर मेरे को टैक्स में कलर करना है को मान लीजिए आपको टैक्स में यहाँ पर कुछ लिखा हमने, यहाँ पर आपको कुछ मतलब एडिटिंग करना है, आपको मतलब इसी टैक्स में लगाना है तो यहाँ पर सिंपल तरीके हम आप टैक्स में लगा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अलाइनमेंट सबसे पहले आपको नीचे आना पड़ेगा। अब इसको थोड़ी इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिख दिया, मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए हमने WH लिख दिया हमने। अब मान लीजिए थोड़ी इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज थोड़ी आगे कर दी, थोड़ा इसकी जो लाइन है लटाई लाइन, अब मान लीजिए इसको देखा। अब हम इसका उपयोग करेंगे सिंपल तरीके से, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इसकी साइज थोड़ी अब बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करने के बाद इनको बढ़ा सकते हैं। अब आप इसका काफ़ी आसान तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ लिखा, अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा टॉप हो गया। देखिए ये हमारा जैसे में टॉप, ये टॉप में चला गया। अब ये हमारा मिडिल में रहता है, मिडिल। अब ये हमारा ये बॉटम में रहता है। ये देखिए बॉटम में सबसे नीचे आ जाता है। देखिए हमारे यहाँ पर दिखाया जा रहा है बॉटम, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका मिडिल हो गया। देखिए ये आपकी ऊपर नीचे जा रहा है और ये आपका बॉटम हो गया। ये आपका राइट हो गया, ये आपका ये बीच का मीडियम सा जो होता है। देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आपको जो मीडियम सेंटर है, ये आपका यहाँ से आपका लेफ्ट होता है। ये आपका यहाँ पर आपका मीडियम जो आपका मीडियम में रहता है और यहाँ पर राइट में हो जाता है। देखिए यहाँ पर राइट लिखा है और यहाँ पर आपका सेंटर लिखा है। इस अगर मान लीजिए आपको जो शब्द है टेढ़ा करना है तो यहाँ पर जाएंगे। अगर आपको मतलब 90 डिग्री तक आपको टेढ़ा करना है, जैसे यहाँ पर सीधे आएंगे इसी बार। तो जैसे हम कहाँ गए, इस वाले ऑप्शन में गए, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में गए और यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर जितना चाहे रोटेट कर सकते हैं इस ऑप्शन पकड़ कर। यहाँ पर जैसे मैं किए देखिए हमरा जितना चाहे उतना मात्रा में इसको रोटेट 90 डिग्री तक कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका क्या होता है, देखिए ये सब समझे क्या होता है, इस सब पढ़ लीजिए आप। इसका नाम क्या है ओरिएंटेशन, और इसका नाम क्या है, इस वाले का डिक्रीज इंडेट कंट्रोल। आप इसको शॉर्ट किस कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टैब से कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इस साइड ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इंक्रीज करना था कंट्रोल अल्ट टैब कर सकते हैं, जैसे हमने किया और ये आगे की ओर जाता जाएगा। देखिए हम जितनी बार यहाँ पर करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक आपका आगे की ओर जाता जाएगा। अब आते हैं वर्ड टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो आपका एक ही लाइन में सीधे जाता है। अगर आपको सीधे एक लाइन में नीचे लिखना है तो आपको रो में एक लाइन नीचे लिखना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, वर्ड ट्रैक्स करेंगे और इसके बाद यहाँ पर लिखना चालू करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर लाइन एक प्रकार से नीचे की ओर चली जा रही है। हम यहीं पर ये लिखते, देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो ये सीधी जाएगी। पर अगर हम यहाँ पर टच करने के बाद इसको टच कर देते हैं वर्ड टेक्स्ट, तो ये हमारा टेक्स्ट टू टेक्स्ट नीचे लाइन एक प्रकार से जाता रहता है, जो कि आपके कार्य को सरल बनाता है, कहीं काम भी पड़ सकता है आपका। अब आपका आता है मर्ज सेंटर की सब। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ मतलब कुछ कंपनी का नाम लिखना है तो यहाँ पर डेटा ये सेलेक्ट किया, इसके बाद मर्ज सेंटर कर देंगे। मर्ज सेंटर नहीं कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ कंपनी नाम लिखना है तो यहाँ पर मर्ज सेंटर करेंगे, मर्ज सेंटर हो गया आपका। यहाँ पर आप इसके बाद यहाँ पर आने बाद यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं। अब आते हैं और मान लीजिए मर्ज में ही आपको मर्ज एक्सेस करना है, इसके बाद यहाँ पर मर्ज सेल भी कर सकते हैं। अगर सेल में आपको करना है सेल में कर सकते हैं। जैसे मान यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में आप यहाँ पर कुछ नाम इसकी फंड साइज बड़ी करके यहाँ पर इसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब आपकी जो भी आपके काम की चीज़ें हो। अगर आप इसको अनमर्ज करना चाहते हैं अनमर्ज सेल भी कर सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नंबर में आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ आपके नंबर लिखे, मान लीजिए कुछ भी आपका लिख दिया उदाहरण तौर पर। और यहाँ पर जनरल में है, मान लीजिए जनरल में आप कर सकते हैं और यहाँ पर नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं। देखिए अकाउंट में डॉलर का आपका सिंबल आ जाता है। इसके बाद शॉर्ट डेट में भी कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर टाइम में भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम में पॉसिबल नहीं है। परसेंटेज में अगर दिखा है तो परसेंटेज में भी दिखा, जैसे कि मान लीजिए 780 भाषा है आपका, तो यहाँ पर परसेंटेज में दिखा सकते हैं नॉर्मल तरीके से। आप इसको एक बार नीचे किया और ऊपर किया
परसेंटेज में दिखा सकते हैं, देखिए परसेंटेज में दिखा सकते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन को देखिए साइंटिफिक में दिखा सकते हैं। अब सबसे जो आपका जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड होता है और 12 अंक का होता है, उदाहरण तो हमने यहाँ पर 12 अंक लिख दिए। अभी हम जैसे मान लीजिए आपका आधार नंबर है, इंटर किया, ये आपका प्लस में बदल गया। अब इसको मान लीजिए नॉर्मल पहले कितने करना है, तो अभी इस पे जाएंगे और यहाँ पर फ्रैक्शन कर देंगे एक बटे दो में। जैसे आप करेंगे देखिए आपका आधार नंबर नॉर्मल तरीके से, जैसे कि ऑफिस वर्क में आपका आधार नंबर डालते हैं तो आपको प्लस में आ जाता है। तो ये आपका फ्रैक्शन सबसे ज़रूरी होता है, फ्रैक्शन जो काम होता है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि करेंसी में बदल सकते हैं। ये देख सकते हैं अलग तरह की आपकी मुद्राएं होती हैं जो बाहरी, उनको बदल सकते हैं। अभी परसेंट का उपयोग, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, अब चाहते हैं परसेंट, तो इसको लगाएं। देखिए इसको लगाएंगे तो ये बहुत से संख्या आ जाती है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पर आपको 10 लिखना है, नहीं 10 पहले आप इसको डेटा सेलेक्ट कर लें। इसको डेटा सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर परसेंट का चिन्ह लगा लिया। अब यहाँ पर 100 लिख दिया। अब जैसे ही इंटर करेंगे देख सकते हैं, इंटर करने के बाद अब आपके सामने इसमें पहले एक बार किया हमने, अब यहाँ पर 100 लिख देंगे। ये किया हमने, देखिए जैसे लिखा ये हमारा परसेंट ऑटोमेटिक लग जाता है। फिर से करना है तो यहाँ पर परसेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर 10 लिख देंगे, ऑटोमेटिक या परसेंट ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर नंबर करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मतलब ये आपका जो कॉमर्स स्टाइल है, ये कॉमर्स स्टाइल में आपका कॉमर्स स्टाइल में आपको लगाना है तो कॉमर्स स्टाइल भी लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको इसमें भी लगाना है तो इसमें भी आप लगा सकते हैं कॉमर्स स्टाइल की, जो आपके कार को सरल बनाता है। अब वो आपको वही आ गया फिर से डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल में आपकी जो जीरो है बढ़ते जाएंगे और डिक्रीज डेसिमल में आपके जो जीरो है वो घटते जाएंगे। जैसे देखिए ये आपके लिखा हुआ है, इसमें आपके बढ़ती जाएंगी संख्या जीरो, जो सबसे लास्ट अंक होगा आपका जीरो वो आपको बढ़ता जाएगा और यहाँ से आप घटा भी सकते हैं। अब आता है आपका स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, यहाँ पर हमें मान लीजिए हम यहाँ पर अब हमको कुछ मतलब कुछ आपको सूट लगाना पड़ेगा। जैसे हमें इक्वल किया, RAND रैंड बिटवीन हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपल तरीके से। अब टैब दबा दिया, टैब जैसे दबाएंगे, टैब दबाने के बाद मान लीजिए आपको कितने से कितने की संख्या चाहिए, मान लीजिए हमको 100 से लेके यहाँ पर कामा लगाया, मान लीजिए 200 तो की संख्या चाहिए। अब यहाँ पर कामा ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर करेंगे। मान लीजिए इसको आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे नॉर्मल तरीके से। अभी इसको यहाँ से पकड़ लेंगे। अब यहाँ से इसको पकड़ने के बाद यहाँ इसको साइड से ड्रैग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी 100 से लेकर 200 तो की संख्या आ गई। कंडीशनल फॉर्मेट क्या होता है कि मतलब कि अगर मान लीजिए बेटर दे, मतलब कि आपको 100 से ऊपर में संख्या चाहिए तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से 100 लिख सकते हैं, मतलब कि 120 लिख सकते हैं कि जितना भी आप लिख चाहिए। मान लीजिए आपको 120 से ऊपर में संख्या देखनी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी 120 से ऊपर में संख्या है। देखिए 105 आपकी हाईलाइट नहीं, लेकिन आपको 120 से लेकर सभी संख्याएं आपकी ऑटोमेटिक रंग बिरंगी हाईलाइट हो जाती हैं। इस तरह मान लीजिए आपको लेस दे, मतलब कि आपको 150 से 130 से लेकर कम बल मतलब 160 से कम बल संख्या देखनी है। तो देखिए हमारी 160 से कम बल संख्या जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाइट हो जाती है। देखिए हैवी वाली हमारी वो हाईलाइट नहीं, लेकिन हमारी जो नॉर्मल हाइट है वो आपकी हाईलाइट हो जाती है। इसे आप बिटवीन में कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कितने से कितने, मान लीजिए आपको 120 से लेकर 160 तक देखनी है संख्याएं, तो आपकी देखिए 120 से लेकर 160 तक संख्याएं यहाँ पे आपकी हाईलाइट हो जाती हैं। और यहाँ पर इक्वल में भी कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे इक्वल दिखा सकते हैं। इसी तरह हम टेस्ट दैट काउंटेशन कर सकते हैं, ए डाटा ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पे हमने 10 लिखा और यहाँ पर हमने 50 लिख दिया और यहाँ पर हमने 70 लिख दिया। अब हम डुप्लीकेट वैल्यू को पता लगाना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारा डाटा है हमारा कंपनी में, तो यहाँ पर आएंगे डुप्लीकेट वैल्यू जैसे करेंगे देख सकते हैं हमारी जो जैसे देखिए 10 हमारी डुप्लीकेट वैल्यू थी तो वो ऑटोमेटिक हमारी ये हाईलाइट हो जाती है। मतलब आप समझ जाते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू कितनी हमारे सहायक होती है। इस कंडीशन फॉर्मेटिंग गए डुप्लीकेट वैल्यूज में आप पता लगा सकते हैं। टॉप अब आता है टॉप बॉटम रोज, यहाँ पर आप परसेंट निकाल सकते हैं, मतलब कि टॉप जैसे कि मान लीजिए कई विद्यार्थी हैं तो मान लीजिए कुछ विद्यार्थी 90% आए हैं, 90% आए हैं, मान लीजिए 70% आए हैं ना, 80% वाले मान लीजिए कुछ विद्यार्थी 85% वाले हैं, मान लीजिए 40% वाले विद्यार्थी हैं और 60% वाले विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम मान लीजिए आपको 5 लोगों का आपको देखना है टॉप कितने, मतलब 5 लोग आपके टॉप में कितने। देखिए आपके जो 5 लोग हैं 90, 70, 80, 85 और 60 वाले आपके जो सबसे कम है उसका आपका हाईलाइट नहीं हुआ है। इस तरह यहाँ पर आप परसेंट मतलब देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपके मतलब आए हैं। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आपको सेल द टॉप, मतलब कि आपको सेल में भी पता लगा सकते हैं, आपको सेल में भी लगा सकते हैं कि कितने मतलब कि आपके डाटा में आपके मौजूद हैं आपके, दे सकते हैं। यहाँ पर सेल में भी आप लगा सकते हैं, मतलब कि अनुमान एक प्रकार से इसमें आप परसेंट निकाल सकते हैं।
कि मतलब कितने लोग, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा है तो आपको मतलब कि कहीं भी आप निकाल सकते हैं, एबव एवरेज निकाल सकते हैं, बिलो एवरेज निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक अपने हिसाब से। डाटाबेस, मान लीजिए ये डाटा सेलेक्ट किया, मान लीजिए अब इसमें कुछ हमें करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलग जैसे देखिए आपको मतलब अलग दिखाना है, मतलब कि जैसे अलग तरह की डिजाइनिंग, जैसे कि मान लीजिए 170 देख लेते हैं, 170 में हमारा ज़्यादा डाटा दिख रहा है, मतलब हाईलाइट दिख रहा है, 132 में हमारा कम दिख रहा है, मतलब कि जो कलर है वो कम दिख रहा है, मतलब यहाँ पर अलग तरह की डिजाइनिंग दिखा सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ मान लीजिए 120 लिख देते हैं, मतलब कुछ भी आप 120 लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका देखिए डाटा आपका चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपका 158 है तो यहाँ पर 200 लिख दिया मान लीजिए हमने, तो यहाँ पर डाटा चेंज है। जैसे मान लीजिए उदाहरण तो मान लीजिए हम यहाँ पर 100 लिख रहे हैं और यहाँ पर 200 लिख रहे हैं और यहाँ पर 300 लिख रहे हैं। अब इसको हमने डाटा सेलेक्ट किया, अब इस बार में जाएंगे डेटाबेस में जाएंगे, मान लीजिए सेलेक्ट कर दिया। अब हम मान लीजिए यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं, 100 लिखेंगे जैसे ही देख सकते हैं हमारे 100 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 300 लिख देंगे, देखिए इसको आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कलर स्केल भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर कलर में लगा सकते हैं और डेटाबेस में लगा सकते हैं, दोनों आपका एक ही चीज़ है। कलर में दिखा सकते हैं और डेटाबेस, अगर मान लीजिए आप इस डेटा को आइकन के रूप में दिखा सकते हैं, आइकन ये किया हमने, आइकन में दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको आइकन दिखाना है अलग कि आप आइकन में भी इनमें आप दिखा सकते हैं, मतलब कलर में दिखा सकते हैं, आप झंडे में दिखा सकते हैं, चिन्ह में अलग तरह की आप इस डाटा को दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर न्यू रूल में दिखा सकते हैं, अलग अलग आपकी डिजाइनिंग होती है। फॉर्मेट स्टेबल, मान लीजिए अलग तरह का आपको फॉर्मेट स्टेबल चाहिए तो आप फॉर्मेट स्टेबल दिखा सकते हैं। देखिए आपकी जो अलग तरह फॉर्मेट टेबल है, टेबल डिजाइन आपकी खुल जाती है, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम वाले आपको करना है और भी अलग अलग यहाँ की डिजाइनिंग आपकी खुल जाती हैं। यहाँ पर टेबल आप लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। इसके बाद आता है आपका फॉर्मेट टेबल में आपके अब तक न्यू टेबल स्टाइल भी आ सकते हैं, अगर आप अलग न्यू टेबल स्टाइल आ सकते हैं लगा सकते हैं। सेल स्टाइल, मान लीजिए 90 वाले को आपको गुड देना है तो ये आपका कलर है, मान लीजिए 90 वाले को ये गुड आपका हो गया। अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल, मान लीजिए 80 में आपको नॉर्मल देना है किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को, तो आप सेल्फ स्टाइल में जाएंगे। आप यहाँ पर नेचुरल दे देंगे कि नॉर्मल दे सकते हैं आप। अगर मान लीजिए 40% वाला बैड है तो उसको बैड में रख सकते हैं। जैसे आप बेड में यहाँ पर रख दिया, बेड में आप दिखा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर सेल्फ स्टाइल में अलग था कि आप मतलब कि यहाँ पर परसेंट से भी दिखा सकते हैं, मतलब कि आप भी मतलब कि कोई व्यक्ति अगर 60 से ऊपर वाला है तो आपको सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन और आप यहाँ पर अलग तरह दिखा सकते हैं, जो कि आपके कार्य को सरल बनाता है। इसके बाद इंसर्ट, मान लीजिए उदाहरण तौर पर मान लीजिए हम यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब चाहते हैं कि हम और यहाँ पर 3 मान चाहते हैं कि इसके बीच में एक मान लीजिए हमें रो और कॉलम आ जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में। देखिए इंसर्ट से लिखा, देखिए पहले देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पर गए हमने इंसर्ट में गए, इंसर्ट सेल हमारी एक इंसर्ट सेल यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ के बीच में एक इंसर्ट सेल आ जाती है बीच में। अगर हमारे कॉलम में लाना है तो यहाँ पर इसके बीच में आप एक कॉलम में इंसर्ट सीट कॉलम ला सकते हैं। देखिए हमारी कॉलम में एक यहाँ पर नई कॉलम आ जाती है, फिर से आपको एक नई कॉलम चाहिए तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सीट कॉलम ला सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ से हम सीट कॉलम ला सकते हैं, नई जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं, और यहाँ से हम सीट ऑप्शन में यहाँ पर शुरू से आ सकते हैं। हम इस तरह हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सीट रो सलम को हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। डिलीट, मान लीजिए इसको सबको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करेंगे, डिलीट सेल में आपका डिलीट सेल बस होगा। इसके बाद यहाँ पर डिलीट रो हो जाएगी, यहाँ से आपकी कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डिलीट सीट करनी है तो यहाँ पर डिलीट सीट जैसे आप करेंगे तो आपका डिलीट सीट आपका ऑटोमेटिक पूछ लेगा, तो आपको डिलीट सीट नहीं करना है। यहाँ से आप मात्रा हटा भी सकते हैं। फॉर्मेट, अगर मान लीजिए आपको रो हाइट, मान लीजिए इसकी रो हाइट बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह किया रो हाइट, मान लीजिए कितनी चाहिए आपको रो हाइट, मान लीजिए 150 से ऊपर चाहिए, ओके कर दिया। ये देखिए आपकी रो हाइट बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। अगर मान लीजिए आपको कॉलम हाइट बनानी है, फॉर्मेट में आपको कॉलम बेस हाइट बढ़ानी है, मतलब कॉलम कितनी चाहिए, मान लीजिए 200 तक चाहिए आपको, ठीक है। ये कॉलम की आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी हाइट अब यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए यहाँ पर जाने के बाद रो में हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर रो हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ से भी हम इसकी रो हाइट यहाँ से भी इसकी बढ़ा सकते हैं रो हाइट, और यहाँ से भी, और इसको हाइड मतलब कि छुपा भी सकते हैं सीट को, और अनहाइड भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम इसको। इसके बाद आता है आपका हाइड एंड अनहाइड रो हाइट, मतलब कि अगर आपको रो हाइट करनी है तो रो हाइट आपकी हो जाएगी,
अगर मान लीजिए आपको अनहाइड करनी है रो को, अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड मतलब दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 60 वाली रो आपको छुपानी है हाइड, तो आप यहाँ पर जाएंगे, आपको हाइड कर देंगे। देखिए हमारी जो 60 की 59 बार सीधे 61 आ जाता है। अगर इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो आप अनहाइड रो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अनहाइड रो भी कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अनहाइड रो, यहाँ पर अनहाइड रोज भी कर सकते हैं, अनहाइड कॉलम भी कर सकते हैं। रीनेम शीट, अगर आपको रीनेम शीट में मतलब कि रीनेम शीट आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपको 1 2 3 ले सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप रीनेम शीट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। टैब कलर, मान लीजिए आपको टैब कलर करना है तो यहाँ पर कलर में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रीनेम शीट था, इसके बाद यहाँ पर टैब कलर था, यहाँ पर आए हम यहाँ पर और टैब कलर कर दिया। हम यहाँ पर टैब मान लीजिए अलग तरह के हम यहाँ पर टैब कलर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सिंपल तरीके हम टैब में कलर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट, अगर इसमें प्रोटेक्ट शीट में लाग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिख किया, ओके कर देंगे। अब इसको जाने के बाद फिर से मतलब कन्फर्म कर दिया, अब इसके बाद ओके करेंगे। अब इसके बाद मान लीजिए हमारी ये सीट जैसे सेव करेंगे, यहाँ से जाने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारी सीट ऑटोमेटिक यहाँ से लॉक हो जाती है टैब प्रोटेक्ट सीट में। लॉक सेल में आप यहाँ पर लॉक सेल भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे करना चाहते हैं तो लॉक सेल में सेव कर देंगे, तो यहाँ से आपका लॉक सेल भी होता है। फॉर्मेट सेल भी कर सकते हैं आप। अब आते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर ऑटो सम, यहाँ पर कुछ संख्या लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, 50 लिख दिया। अब इसको हमको जोड़ना है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सम में जाएंगे, यहाँ पर सम कर देंगे। देखिए 20 50 और 20 कितना, तो 70 हो जाता है। मान लीजिए आपको इसका एवरेज निकालना है, एवरेज कितना है, मान लीजिए 46% आपका निकलता है। इसका काउंट नंबर कितने हैं, मान लीजिए 4 है, 1 2 3 4, 4 आपके काउंट नंबर है। और आपका मैक्सिमम कितने हैं, आपके मैक्सिमम आपकी जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपकी मानी जाती है 70 है। और मिनिमम आपकी कितनी छोटी है, आपकी मान लीजिए आपकी 4 सबसे छोटी संख्या आपकी मानी जाती है। इस तरह से आपका मिनिमम से सूत्र निकाल सकते हैं। फिल में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गए, अब यहाँ पर 1 लिख दिया। और मान लीजिए चाहते हैं कि इसके नीचे जो रो और कॉलम के नीचे सौ लाइन से संख्या आ जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर डाटा आपको यहाँ पर फिल लिखना पड़ेगा। फिल आपको यहाँ पर सीरीज में जाना पड़ेगा, फिल में सीरीज में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1 से लेके मान लीजिए यहाँ पर 100 लिख दिया। और यहाँ पर मान लीजिए आपको कॉलम में चाहिए कि रो में चाहिए, जिसमें भी आपका चाहिए, अब यहाँ पर सीरीज में ला सकते हैं, दे सकते हैं। मान लीजिए इस बार आपकी कॉलम में आ गई, अब आपको इस बार रो में चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमने, पहले हमें डेटा सेलेक्ट किया, अब मान लीजिए हम यहाँ पर गए सीरीज में, और यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉलम इस बार सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर 100 लिख दिया। देख सकते हैं हमारी यहाँ पर 100 तक की हमारी लाइन ऑटोमेटिक यहाँ से कितनी सारे तरीके से आ जाती है। आप यहाँ पर ड्रैग कर, यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, आपने 3 लिखा, आप यहाँ पर ड्रैग करके भी यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ये आपका यहाँ पर प्लस के निशान है, इसको आप ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ से आपकी भी संख्या आ जाती है। और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन में ऑटो ऑप्शन में फिल सीरीज का भी ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपकी फिल सीरीज कॉपी सेल भी ऑप्शन आता है, जो आपके कार्य को काफ़ी सरल बनाते हैं। यहाँ से ऑप्शन आने के बाद अब आपके यहाँ से यहाँ फिल आपका पूरा हो जाता है। अब आपका क्लियर, मान लीजिए आपको क्लियर ऑल करना है, मतलब सबको ऑल करना है, तो यहाँ पर डेटा करेंगे क्लियर ऑल कर देंगे, ये आपका हो जाता है। मान लीजिए आपको लिए फॉर्मेट पर करना, मतलब कि आप जैसे मान लीजिए फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर कुछ मान लीजिए हमें ये फॉर्मेट किया, हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दी, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग कर दी। अब इसके बाद मान लीजिए इसको कलर का हटाना है तो यहाँ पर फॉर्मेट को हटा सकते हैं, जैसे कि हमने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी तो ये आपका फॉर्मेट बाहर हट जाएगा। अगर आप क्लियर कॉन्टेक्ट करना कर सकते हैं, क्लियर कॉमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल भी यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑल आप ऑटोमेटिक यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमें क्लियर ऑल कर दिया। शॉर्ट एंड फिल्टर, मान लीजिए शॉर्ट एंड फिल्टर को जैसे मान लीजिए आपके मेल, किसी कंपनी में मेल एंड फीमेल बहुत सारे हैं, तो आप मेल लिख दिया, मान लीजिए फीमेल है, उदाहरण तो आपको समझा रहे हैं फीमेल। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें मेल या फीमेल, मान लीजिए बहुत सारे हैं आपके, मतलब कि एक लाखों की संख्या में आपको मेल फीमेल हैं, तो आपकी तो आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेल फीमेल के लिए आपको शॉर्ट एंड फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में, अब यहाँ पर आपको फिल्टर टच करना पड़ेगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपके कुछ आपका निशान आ गया और यहाँ पर आप जाएंगे, मान लीजिए आपको मेल का देखना है ओनली, तो यहाँ पर फीमेल अनहाइड कर देंगे और मेल भर कर देंगे। आपकी मेल कितने हैं, 4। अगर मान लीजिए आपको फिर से अगर मान इस बार आपको फीमेल का देखना है तो अब यहाँ पर मेल अनहाइड कर देंगे, आपके यहाँ पर फीमेल आ जाती है। इस तरह मेल और फीमेल का ला सकते हैं, डाटा आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप शॉर्ट, मान लीजिए आपको जो आपका डाटा है मान लीजिए क्रम में लाना चाहते हैं A to Z में,
तो यहाँ पर ए टू जेड में ला सकते हैं और जेड टू ए में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पर मान लीजिए ए पहले है, फिर पी है, फिर आपका बी है, फिर आपका एफ है। तो मान लीजिए आपको इसको क्रम में रखना है, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसको जेड टू ए करना चाहते हैं। जैसे ये सबसे नीचे आपका हो गया, मान लीजिए अब इसको क्रम में कर सकते हैं। ये सबसे ए को सबसे ऊपर बनाना चाहते हैं, तो देख सकते हैं ए बी सी के बाद डी है, तो डी है आपका, फिर एफ है। तो इसको आप यहाँ पर ए टू जेड में कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस आप यहाँ पर कंट्रोल एंड F5 से भी कर सकते हैं। F5 जैसे मैं कंट्रोल एंड F5 किया भी आप F5 की दबा सकते हैं। गो F5 से यहाँ पे आप F5 जैसे दबाएंगे, यहाँ पर आप गो में आपका फाइंड जैसे मान लीजिए आपको F लिखना है, F कहाँ पास है, तो यहाँ पर F मान लीजिए अभी फिलहाल क्लिक नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया, F किया, यहाँ से कंट्रोल F5 देखिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर मेल लिखना है, मेल कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखने के बाद फाइंड ऑल कर दिया। अब आपको दिखा देगा कि यहाँ पर इतने सीट में, यहाँ पर देखिए इतने सीटों में आप यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपका फीमेल लिखा हुआ है, देखिए दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको F5 शॉर्टकट की से भी ला सकते हैं। F5 किया, हमारी गो टू आपकी F5 शॉर्टकट की आ सकती है। रिप्लेस मान लीजिए आपको कंट्रोलर H से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्रोल H दबाया हमने, H दबाए, मान लीजिए आपको मेल की जगह आपको क्या लिखना है, बॉयज़ लिख देना है, बॉयज़। आपको यहाँ पर बॉयज़ लिख देंगे। अब आपको फाइंड ऑल कर देंगे, क्या रिप्लेस ऑल कर देंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर आपका सभी जगह जहाँ पर मेल था ना, तो आप देख सकते हैं बॉयज़ आ गया। मतलब कि कंट्रोल H से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं कुछ भी, गो टू भी कर सकते हैं। कंट्रोल G से गो टू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर कंट्रोल G से हम यहाँ पर गो टू भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं गो टू स्पेशल फार्मूला भी ले सकते हैं, कॉमन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वेलिडेशन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पैनल। इस तरह से आपके होम टाइम में आपके टॉपिक यहाँ पर खत्म।